हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन का है ना। डेमोग्राफिक कंडीशन refers to the study of various aspect of population। ठीक, मतलब पॉपुलेशन का जो अलग अलग एस्पेक्ट है, मतलब पॉपुलेशन से जो भी रिलेटेड है, जैसे कि एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, मैरिटियल स्टेटस, ये मैरिटियल है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी चीज पॉपुलेशन से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला तो डेमोग्राफिक कंडीशन में जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बात आता है, तो पॉपुलेशन बर्थ और डेथ पे डिपेंड करता है ना। तो जो पॉपुलेशन का कंडीशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, वहां पे बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, तो होता क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब, बर्थ रेट मतलब बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। ठीक है, मतलब कितने बच्चों का जन्म हो रहा है वो से हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। ठीक, एंड डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, मतलब 1000 लोगों में कितने लोगों का डेथ हो रहा है। ठीक है, एक एवरेज अगर देखें कि आउट ऑफ 1000 कितने पर्सन का डेथ हो रहा है, उसे डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब चल रहा था उस ड्यूरेशन पे हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई। ठीक है, विच मीन्स इंडिया वॉज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 3 स्टेज होता है ना, स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। फर्स्ट स्टेज में आता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है ना, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, हाँ बर्थ रेट और डेथ रेट का, तो वो जो ट्रांजिशन है उसमें 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में आता है जहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होता है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज को हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। स्टैग्नेंट जो हमने इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक ऐसा इकोनॉमी जो डेवलपमेंट में बहुत कम हो ना, बहुत लो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का, उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक, तो पहला स्टेज जो होता है डेमोग्राफिक कंडीशन का, वहां पे बहुत ज्यादा बर्थ रेट होता है और बहुत ज्यादा डेथ रेट होता है, जिसे हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी मानते हैं। ठीक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकेंड स्टेज होता है जहां पे बर्थ रेट ज्यादा होता है बट डेथ रेट कम होता है। मतलब यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो पॉपुलेशन को, वो पब्लिक को, पर्संस को बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हेल्थ का फैसिलिटी मिलने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों का डेथ कम हो रहा है लेकिन बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है। तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इस स्टेज को हम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो सेकेंड स्टेज है उसे हम क्या मानते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब माना जाता है कि सेकेंड स्टेज में इकोनॉमी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेज होता है, द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है हमारा इकोनॉमी वो या तो डेवलपिंग या डेवलप्ड हो चुका है। हमारा इकोनॉमी क्या हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। ठीक, देखो यहाँ पे एजुकेशन भी आ रहा है और हेल्थ रेट भी आ रहा है। ठीक, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा तो ये हमारे डेवलपमेंट को बैरियर लगेगा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अगर होगा तो भी डेवलपमेंट का बैरियर क्रिएट करता है। ठीक, तो इसलिए थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, पब्लिक जो है, पर्सन जो है, समझ रहे हैं कि उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है।
मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, तो डेथ रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो जो थर्ड स्टेज होता है वहां पे इकोनॉमी को डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेज मानते हैं। ठीक, तो 3 स्टेज होता है हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था ना। तो कॉलोनियल पीरियड जब चल रहा था उस समय इंडिया में बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेयर वेरी हाई। और जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, जहाँ पे इकोनॉमी क्या होता है, स्टेगनेंट होता है। तो ये बिफोर 1921 था, है ना, बिफोर 1921 क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक, फिर ईयर 1921 से जो हुआ उसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एज देयर ऑन इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स एंट्री इनटू सेकंड स्टेज। ठीक है, तो 1921 के बाद इंडिया सेकंड स्टेज पे आना शुरू कर दिया। ठीक, तो 1921 के पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट था। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्थ रेट, बहुत ज्यादा डेथ रेट। 1921 के बाद हम सेकेंड स्टेज पे एंटर किए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किस पे आ गए, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे आ गए। ठीक है, तो जो बर्थ रेट और डेथ रेट था देखा जाए तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था। ठीक, उसके बाद कुछ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा मिला तो हमारा डेथ रेट डिक्रीज हुआ और बर्थ रेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर एजुकेशन का अगर बात करें, लिटरेसी का अगर बात करें, तो ब्रिटिशर्स के पीरियड में ब्रिटिशर्स क्या थे, वो चाहते थे कि हर कोई लेबर बने। ठीक, तो एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, तो लो लिटरेसी रेट था। क्या था, लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु इज 7 और अबव हैज द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। ठीक, मतलब 7 ईयर्स के अबव लोगों को लिखना पढ़ना आता है या नहीं, उसे कहते हैं लिटरेसी। ठीक, और लिटरेसी रेट जो था उस समय बहुत कम था। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इकोनॉमी वाज लेस देन 16%। मतलब अगर 100 है तो 100 में से 16 लोग भी ले दे के पढ़े लिखे होते थे, है ना, मतलब बहुत कम ही लोग उस समय पढ़े लिखे होते थे। और फीमेल लिटरेसी का अगर बात करो तो ओनली 7%। ठीक है, सिर्फ 7% फीमेल जो थे उस समय पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा लिटरेसी रेट कम था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, है ना, और कुछ दिनों के जो बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद, उन्हें इन्फेंट कहते हैं। ठीक, तो हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हेल्थ पे भी फोकस नहीं करते थे, है ना, एजुकेशन में भी नहीं करते थे और हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते थे। तो infant mortality rate refers to number of infant dying before the age of 1 year per 1,000 live birth annually। मतलब अगर 1,000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें 1 ईयर से पहले कितने बच्चे का डेथ हो जा रहा है उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो उस समय वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज अबाउट 218 पर 1,000। मतलब 1,000 में से 218 बच्चों का डेथ हो जाता था 1 ईयर के पहले। ठीक, तो मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था इन्फेंट का खास करके। देन पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जैसे अभी डिस्कस किया, हेल्थ पे ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, तो हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वेयर आइदर अनअवेलेबल, होता ही नहीं था, और व्हेन अवेलेबल वेयर हायर इनएडिक्वेट, मतलब कुछ खास बेनिफिशियल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ड्यू टू विच वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेस वेयर वाइड स्प्रेड एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। तो एयरबोर्न डिसीज, वाटरबोर्न डिसीज बहुत ज्यादा फैलता था ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन पे। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब नॉर्मली एक पर्सन कितने साल तक जी रहा है, एक एवरेज निकाल। ठीक, जैसे आज अगर एवरेज देखें तो ये अराउंड 70 to 80 होता है। अगर कोई पर्सन आज के डेट में 70 ईयर्स 80 ईयर्स जी लिया मतलब वो अच्छा खासा अपना लाइफ जी लिया। उस समय ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वो और कम था, है ना, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, तो ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज एज लो एज 32 ईयर्स। ठीक, whereas the latest WHO data published in 2018, the current overall life expectancy of India is 68.8 years। मतलब अभी WHO के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया का अभी है ना 2018 का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 68.8 ईयर्स, मतलब वही अराउंड 70 ईयर्स आ रहा है। ठीक, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जब ब्रिटिश रूल था वो 32 ईयर्स था, मतलब अगर कोई 30 साल भी अगर रह लिया तो बहुत रह लिया ऐसा। ठीक, तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, हम आज भी गरीबी का बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, आज भी बात करते हैं। उस समय पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा था, है ना। जो ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के साथ जो किया, इंडस्ट्रीज को जो डिक्लाइन किया, उस वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों का इनकम डिक्लाइन होता गया और वो पॉवर्टी लेवल पे आते गए। ठीक, तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया फेस कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव पॉवर्टी, पर कैपिटा कंजम्पशन वाज वेरी लो। ठीक, तो बहुत ज्यादा गरीबी था। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस में जो था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। बहुत ज्यादा बर्थ रेट, बहुत ज्यादा डेथ रेट, है ना। इन्फेंट का लाइफ नहीं बच पा रहा था, है ना। लिटरेसी नहीं था। ठीक, हेल्थ फैसिलिटी नहीं था। ठीक, एजुकेशन नहीं था, हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा किसी का एज नहीं है, एवरेज एज देखा जाए लोगों का तो वो कम था। ठीक, तो ये सब आता है हमारे किसके अंदर, डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर। ठीक है।